हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक नया दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए आज पवित्र दिन, सप्ताह का दिन है। आइए एक नए विषय के साथ आज हम प्रभु की सहायता से हम शुरुआत करेंगे मेरे प्रियो। आज का विषय है गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इसके लिए वचन में हम जाएंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां वचन। वहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। यस मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय है परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यस, पूरे कायनात में, पूरे यूनिवर्स में यदि कोई फेथफुल है, विश्वास योग्य है, तो वो हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई भी विश्वास योग्य नहीं दिखाई देगा। यह स्वयं व्यवस्था विवरण का लेखक कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है। इस संसार में बहुत से ईश्वर है, बहुत से ईश्वर और देवी और देवताएं हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के समान कोई भी विश्वास योग्य नहीं, कोई भी ऐसा प्रभु नहीं जो हर समय हमारे संग रहे, हमारी सुधि ले, हम पर तरस खाए, हमसे प्रेम करे। लिखा है वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर के समान दयालु, परमेश्वर के समान अनुग्रहकारी ईश्वर इस संसार में है ही नहीं। एक और वचन हम देखेंगे, जो भजन संहिता 33वां अध्याय 4था वचन। वह लिखा है, परमेश्वर यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म से और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। यस मेरे प्रियो, यहाँ में हम फिर देखते हैं स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो सीधा और सरल है। सीधा और सरल इन द सेंस, कहने का मतलब है कि वह प्योर है, वो पवित्र है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। मेरे प्रिय, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह हाँ कह के नहीं कह दे, वह सही बोल के झूठ कह दे। वह परमेश्वर है, वह जो बोलता है वह करता है। उसके वचन सीधे और सरल होते हैं, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। वह धर्म और न्याय से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, हम एक और वचन देखेंगे भजन संहिता 91 और 4। वह लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी और तू झिलम ठहरेगी। मेरे प्रियो, हम स्पष्ट देख सकते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। यस मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अवश्य ही उस मुर्गी के समान है जो विपत्ति को आते देख अपने पंखों को फैलाती है और अपने सारे बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है। यह ऐसा ही कुछ होता है जब परमेश्वर के भक्तों पर विपत्ति, संकट, परीक्षाएं आती है, तो परमेश्वर अपने पंखों को फैलाता है और वह उन्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। उसकी जो सच्चाई है हमारे लिए ढाल बन जाती है। यस मेरे प्रियो, हम देखते हैं 40 वर्ष तक समस्त इज़राइलियों को
परमेश्वर अपने हाथों में उठाकर हर जगह चलाता रहा। वह उन्हें खिलाता रहा, पिलाता रहा, वह उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। इस पूरे दुनिया में आई हुई महामारी, वैश्विक महामारी, कठिन परीक्षा और मंदी के बीच में मेरे प्रियो, यदि कोई सच में फेथफुल और विश्वास योग्य है तो वह हमारा परमेश्वर है। अमेरिका नहीं, इंडिया नहीं, मोदी जी नहीं और दूसरा कोई नहीं, वरन स्वयं परमेश्वर विश्वास योग्य और वह सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम देखेंगे, हम एक और वचन में हम जाएंगे, जैसे कि निर्गमन 34वां अध्याय और 6वां वचन। निर्गमन 34 का 6 में लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। हजारों पीढ़ियों तक वो निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषियों को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यस मेरे प्रियो, स्वयं परमेश्वर इज़राइल के सम्मुख अपनी तारीफ कर रहा है, अपनी गवाही दे रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर, हाँ तुम्हारा ईश्वर यहोवा प्रभु, यह दयालु है, यह अनुग्रहकारी है, यह कोप करने में धीरजवंत, करुणामय और सत्य है। अवश्य ही प्रभु इज़राइलियों को जंगल के मध्य में यह कह रहा है कि आप जिस परमेश्वर की सुनकर उसके पीछे हो लिए हैं, आप अवश्य उस पर विश्वास कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो बाइबल कहती है हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अपराध, अधर्म, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम देख सकते हैं समस्त इज़राइल देश पर, जैसे लिखा है, हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला। यस, हम देखते बीते हजारों पीढ़ियों से परमेश्वर इज़राइलियों पर अनुग्रह कर रहा है। हम देखते हैं सन AD 70 में जब इज़राइल पर अटैक हुआ और इज़राइली वो स्कैटर्ड हुए, तितर बितर हुए पूरे दुनिया में, तब से लेकर 1948 तक उनका देश स्थापित होने तक परमेश्वर उन पर, उनके परिवारों पर दया करते रहा। चाहे वे किसी भी स्थान पर देश में रहे, परमेश्वर उन्हें संभालता रहा, उनकी सुधि उन पर करुणा करते रहा। और ये प्रभु की दयालुता और करुणा ही है, विश्वास योग्यता ही है, जो फिर से वह उन्हें अपने देश इज़राइल में लेकर आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई भी ईश्वर नहीं। मेरे प्रियो, हम एक और वचन देखेंगे, गिनती 23वां अध्याय और 19वां वचन। 23-19 वहाँ लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे वह न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? यस मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद यदि आप ये समय दुखी हो गए, आप यदि निराश हो गए, आप यदि किसी भी रीति से डिप्रेस हुए हो गए, मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि परमेश्वर है। वह मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, वह मनुष्य नहीं कि वह अपना मन बदले, वह मनुष्य नहीं कि वह हमें धोखा दे, हमारे साथ चीट करे। वह जो प्रॉमिस पवित्र शास्त्र बाइबल में किया है, मैं तुम्हारे संग और साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, मैं तुम्हारा बोझ उठाए चलूँगा, बुढ़ा
बुढ़ापे में भी मैं तुमको संभालते रहूँगा। अवश्य यदि उसने प्रतिज्ञा की है वो हमारी सहायता करेगा। वह अपने शब्द को नहीं पलटेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वह परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय और 6वें वचन में ऐसा लिखा है, तू हियाव बांध और तू दृढ़ हो और उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यस मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मत डर, भयभीत न हो। तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा है। वो तुझे धोखा न देगा, न छोड़ेगा। शायद मेरे प्रियो, जंगल में चलते चलते हुए इज़राइली लोग डर गए होंगे, भयभीत हुए होंगे, थक गए होंगे, निराश हो गए होंगे। ऐसे अवस्था में परमेश्वर उन्हें हियाव बंधाता है, उन्हें प्रॉमिस करता है, ओ मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा, ओ मैं तुम्हें लिए चलूँगा। तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। यस मेरे प्रियो, आज ये संसार भी किसी जंगल से कम नहीं है हमारे लिए। आज कलीसिया भी जैसे इज़राइली 40 वर्ष जंगल में चलते रहे, वैसे संसार में कलीसिया है। कलीसिया ये समय, संसार ये समय जंगल को दर्शाता है। कलीसिया जंगल में से यात्रा कर रही है अपने विश्राम स्थान में जाने के लिए, स्वर्गीय विश्राम स्थान में पहुंचने के लिए। और हम देखते हैं इस जंगल में से जाते हुए परमेश्वर आपसे कहता है, तू मत डर, तू मत भयभीत हो, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। इस जंगल में से जाते समय है कलीसिया, तेरे साथ साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे धोखा नहीं देगा, वह तुझे नहीं छोड़ेगा। यह वचन हमें बहुत हिम्मत और सांत्वना देता है मेरे प्रियो, कि हमारा प्रभु, हमारा भला परमेश्वर हमारे साथ है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, वो हमें धोखा नहीं देगा। विलाप गीत 3 अध्याय और 22वां वचन में यह लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा है। यह महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यस, शायद हम 2019 में ख़त्म नहीं हुए। इस 2020 में जो विपत्ति पूरे दुनिया में आई है, उसमें भी हम ख़त्म नहीं हुए, हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा है, उसकी दया अमर है। यस मेरे प्रियो, हम फोकस करें, आज की सुबह हम फोकस करें। ओ आज का दिन मैं देख सका हूँ, आज मैं जीवितों के भूमि में जीवित पाया गया हूँ। कल की रात परमेश्वर ने मुझे संभाला, आज के दिन वह हमारे मध्य में है। हम भले चंगे, हमारा परिवार भला चंगा है। ओ ये सब कुछ हो सका है संभव परमेश्वर की दयालुता के कारण, परमेश्वर की महाकरुणा। ओ लेखक यिर्मयाह वो इज़राइलियों को कह रहा है, आपके पाप, आपके अधर्म, आपकी बुराइयों के बावजूद आप मिट नहीं गए, आप मिट नहीं गए, आप नाश नहीं हुए, आप जीवित है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ओ इसी कारण आप जीवित हैं, इसी कारण आप भले चंगे हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय और उसका 23वां वचन कहता है, 10 का 23,
आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। यस मेरे प्रियो, ओ इब्रानियों की कलीसिया पर जो अत्याचार हो रहा था, सताव और विरोध हो रहा था, उसके कारण कई लोग निराश और हताश थे, टूट गए थे, पीछे हटे हुए अनुभव में थे, प्रभु को कलीसिया को छोड़कर जा रहे थे। ऐसी कली अवस्था में लेखक कहता है, ये समय आपको प्रभु को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। न प्रभु को छोड़ते हुए, प्रभु से दूर न जाते हुए इस कठिन समय में आप क्या करिए, आशा के अंगीकार को, जो आपने विश्वास किया था, आशा की थी, उस अंगीकार को कि यीशु तू प्रभु है, तू मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, तू स्वर्ग उठाया गया और तू आने वाला है, उस अंगीकार को दृढ़ता के साथ थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यस, जो परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि मैं बादलों पर आने वाला हूँ, वह सच्चा है, फेथफुल, विश्वास योग्य है और बहुत ही शीघ्र वो आने वाला है मेरे प्रियो। आज हमारे देश में जो भी महामारी, आंधी, तूफान, भूकंप, बॉम्ब स्फोट, अटैक हो रहे, पूरे दुनिया में समस्याएं चल रही है, सारी बातें दर्शाती है प्रभु यीशु मसीह का आगमन और भी निकट आ गया है। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा उसने की है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूँ, मैं आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदलूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अवश्य जैसे वापस जा रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें लेने आऊँगा। ओ, उसने जो प्रतिज्ञा की है उस पर विश्वास करे मेरे प्रियो, भरोसा करे, वह प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य ऐसा ईश्वर है। हम एक और वचन देखेंगे, जैसे कि वहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 13वां वचन। 1 कुरिन्थियों 10 का 13 कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ वह निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह वचन मेरे प्रियो मुझे प्रभु के दास पास्टर राजीव जोशवा इनके द्वारा मिला। वे इस वचन के द्वारा मुझे एक दिन समझाने लगे, जब मैं प्रॉब्लम्स और समस्या में था और उसके कारण मैं बहुत ही हर्ट हो चुका था, डिस्करेज हो चुका था। वो समय में इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात किया, उनके द्वारा वहाँ लिखा है, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यस मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो मनुष्य के सहन करने के बाहर है। परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा से बाहर नहीं जाने देगा, सहन करने के बाहर परीक्षा में नहीं जाने देगा, ऐसी किसी परीक्षा में नहीं जाने देगा जो आपके सहन करने के बाहर है, वरन वह उपाय के साथ सामर्थ्य को भेजकर आपको परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। उपाय करते हुए, निकास करते हुए, सामर्थ्य के साथ आपको परीक्षा से बाहर भी निकालेगा। इस दुनिया में मसीह लोगों के ऊपर ऐसी अब तक कोई परीक्षा नहीं आई है जो उनके सहन करने के बाहर हो। हर एक परीक्षाओं में जाते समय परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ्य उन्हें प्रोवाइड करता है। वो हम देखते हैं जब परीक्षा गत समय के बगीचे में प्रभु पर आई, उन्होंने प्रार्थना की और स्वर्गदूत प्रकट
प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने उन्हें हिम्मत बंधाई। स्वर्गदूत ने उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु की सामर्थ्य से उन्हें भरा और उसके पश्चात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का उस प्याला पीने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। यस मेरे प्रियो, अवश्य यदि हम भी प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर से परीक्षाओं के लिए अनुग्रह प्राप्त करेंगे और वो अनुग्रह देकर हमें उपाय करते हुए परीक्षाओं से बाहर भी निकालेगा। प्रभु आपके साथ रहे। यह विश्वास योग्य परमेश्वर इस लॉकडाउन में, इस महामारी के समय में भी, इस कष्टों और संकटों में भी आपके साथ रहे। वो आपको संभाले, वो अपने पंखों की आड़ में आपको ले ले। अवश्य ही उस पर आप विश्वास करें, वो धोखा नहीं देगा, वह झूठ नहीं बोलता, वह सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।